वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली वीडियोस में डाटा फ्रेम का थ्योरी सेक्शन पूरा कवर कर लिया था। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके सारे के सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे। आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जाके ज़रूर देख लेना। सिंपली आपको करना क्या है, मेरे चैनल सेक्शन पे जाना है एंड वहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप सभी को जाके के अपने प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर लेना है। वहाँ पे क्लास 12 नाम से आपको क्लास 12 आईपी नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको आपको चेक कर लेना है। वहाँ पे आप सभी को सारी वीडियोस मिल जाएंगे। डाटा फ्रेम की हमने थ्योरी आज पिछली वीडियोस में कवर कर दी थी। आज है हमारा टारगेट इसको कैसे क्रिएट करते हैं, किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी आपके साथ आईपी पढ़ते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमेशा की तरह कि हम लोग अपने डाटा फ्रेम को एम्प्टी कैसे क्रिएट करें, यानी फॉर क्रिएटिंग एम्प्टी डाटा फ्रेम। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर में कि आपको एक एम्प्टी डाटा फ्रेम चूज़ करना है, बनाना है। या फिर 1 नंबर में कई कई बार आ जाता है कि चूज़ करो इसमें से कौन सा डाटा फ्रेम एम्प्टी बना रहा है। तो आपको ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको बेसिक प्रोग्राम है, ये आपको याद होना चाहिए। और पिछली वीडियो में कुछ मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी जिसको मैं अभी तुरंत ही एक वन शॉट क्लियर कर देता हूँ। डाटा फ्रेम का जो आपका डी, एक मिनट ये लाइन हटा दें। तो डाटा फ्रेम का आपका डी और एफ हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स इसके स्मॉल लेटर्स होंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसमें आपको हमेशा की तरह सिंपली करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट पांडाज एस पी डी। पी डी आपका क्या है, एलियास नेम, तो आप कुछ भी ले सकते हो, एलियास नेम आपका मन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डाटा फ्रेम का नाम, जैसे इसने यहाँ पे ले रखा है डाटा डी फ्रेम एम। ओके, इसने डी फ्रेम एम्प्ट ले रखा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर गया। ओके, इसका नाम क्या है, डी फ्रेम एम्प्ट, और इसने किया क्या है पी डी डॉट डाटा फ्रेम। यहाँ पे देख सकते हो डाटा फ्रेम का डी और एफ आपका कैपिटल है। और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको ओपन क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट करवा देना है। यहाँ पे प्रिंट की वो लिखा हुआ नहीं है कमांड, बट आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट में लिखना है वो सारी चीज़ें जो भी आपका नाम है। जैसे हमने लिखा प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है डी फ्रेम एम्प्टी, जैसे यहाँ लिखा है। ये मैंने एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया है। उसके बाद आउटपुट में क्या देगा, आपको एम्प्टी सेट दे देगा और कॉलम में आपको 0 दे देगा एंड इंडेक्स में भी आपको 0 ही दे देगा। बिकॉज इसमें ना ही आपने कोई वैल्यूज़ भरी है, ना ही आपने कोई भी कॉलम्स दिए हैं। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कमांड है, आपका एक बेसिक कमांड है। और ये आपका सिंपल कमांड भी आप इसको बोलते हैं, इसको हम एम्प्टी कमांड बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कई बार। आपके बेसिक्स एग्जाम जो आपके PT1 PT2 होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, ये सारी चीज़ में आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड में भले ना पूछे, बोर्ड में आपको बड़े क्वेश्चंस दे दे सॉल्व करने के लिए, बिकॉज उसमें आपका पूरी यूनिट आ रहा होता है, सारे के सारे चारों यूनिट आएंगे। तो उसमें शायद से इसमें ना पूछे, बट आपके जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका एम्प्टी डाटा फ्रेम बनाने को ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, एम्प्टी डाटा फ्रेम और एम्प्टी सीरीज़। डाटा फ्रेम में क्या याद रखना है, डी बड़ा होगा, एफ बड़ा होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डाटा फ्रेम को आप लोग कई तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं सारे ही तरीके आपको बताना शुरू करूँगा तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की बन जाएगी। लिस्ट से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, सीरीज से सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो, सीरीज़ लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी लिस्ट से क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी सीरीज़ से क्रिएट कर सकते हो, सीरीज़ डिक्शनरी से। बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, बट मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स करा रहा हूँ जिससे आपको, जैसे मैं आपको जो एग्ज़ाम्स में बेसिकली आपको मिलेगा किससे, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी से बनाने को मिलेगा या फिर एक लिस्ट से बनाने को मिलेगा। लिस्ट से आप बना लोगे क्योंकि आप सीरीज़ में बनाते हुए आए हो, वीडियोस आपने देख रखी होंगी, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे नोट्स हर वीडियो अपलोड होने के बाद डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, यानी हम लोग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से हम लोग यहाँ पे डाटा फ्रेम अपना क्रिएट करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक्स नॉलेज लिखी है, जैसे डाटा फ्रेम कैन बी ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट कंसाइडिंग द फॉलोइंग डिक्शनरीज कंसिस्टिंग ऑफ द की स्टेट्स। ये मतलब ये सारी आपको वैल्यूज़ कॉलम्स और वैल्यूज़ दे रहा है कि हम इतनी चीज़ें भरने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली इस पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड नहीं दे रखी है, यहाँ पे 2 कमांड इसने नहीं दी है। एक तो प्रिंट वाली कमांड जो कि आपको लगानी पड़ेगी एंड में पूरा आपको सोर्स कोड लिखने के बाद, एंड सबसे पहले यानी आखिरी को पहले इसमें कमांड ही नहीं दी है। जैसे प्रिंट वाला कमांड इसने दिया है, और इंपोर्ट आप लोग को करना आता ही, सबसे बेसिक कमांड है। अगर उसको करोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा आप बना क्या रहे हो, और उसके बाद आपका एरर दे देगा सिंपली तरीके से। ठीक है, और प्रिंट करवाना ज़रूरी है, बिकॉज इंपोर्ट नहीं करवाओगे तो वो आपका वैल्यू भरेगा नहीं, और प्रिंट अगर नहीं करवाओगे तो आपका वैल्यू दिखाएगा नहीं, तो भरने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, प्रिंट और इंपोर्ट करवा देना, यहाँ पे नहीं दिए रखा है स्क्रीनशॉट में एनसीईआरटी के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किया क्या है, इसने अपने एक डाटा फ्रेम बनाया है। यहाँ पे सिंपली इसने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाया सबसे पहले, जिसका नाम है डिक्ट फॉरेस्ट नाम से बनाया है।
यहाँ पे लिखा है इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे आपको एक करली ब्रैकेट ओपन हुआ है, यहाँ पे स्टेट्स यानी हमारा ये होगा की एंड वैल्यूज़। यहाँ पे कीज़ एंड वैल्यूज़ के पेयर में बनाया है, जो कि डिक्शनरी आपका बेसिक आपको पता होगा, 11th में आपने इतना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो 11th का थोड़ा बहुत भी पढ़ लेना। तो छोटी मोटी वीडियोज़ है, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं, वन शॉट में मैंने क्लियर कर रखा है क्लास 11th IB की प्लेलिस्ट में, ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स में बनाता है, तो यहाँ पे ये स्टेट हमारी की होगी, असम, दिल्ली, केरला, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। उसी तरीके से जी एरियाज़ में आपका ये, अब जी एरिया आपका की हो गया, ये तीनों वैल्यूज़ हो गई। VDF में भी आपका VDF की हो गया एंड ये तीनों आपकी वैल्यूज़ हो गई। अब इसमें करना क्या है आपको, अब डाटा फ्रेम बनाना है। डाटा फ्रेम का इसने नाम क्या रखा है, डी फ्रेम फॉरेस्ट। डी फ्रेम फॉरेस्ट नाम से आप इसका डाटा फ्रेम बन चुका है। उसमें इज इक्वल्स टू में PD डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का एक चीज़ यहाँ याद रखना है, डाटा फ्रेम का D और F यहाँ पे कैपिटल है और आपको करना है कैपिटल। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उसके अंदर आपको इसने भर दिया है जो भी इसने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्रिएट करी जिस नाम से, जैसे इसने यहाँ पे क्रिएट करी है डिक्ट फॉरेस्ट, तो इसने डिक्ट फॉरेस्ट नाम से प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करना है स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी करली गोल ब्रैकेट्स जो आपके हैं, इसका सर्कल ब्रैकेट्स, उसको ओपन क्लोज करना है। और उसके बाद डी जो भी आपका नाम का डाटा फ्रेम है, जैसे इसने लिखा है डी फ्रेम फॉरेस्ट, तो उसको डी फ्रेम फॉरेस्ट को उसके अंदर डालना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली F5 और एंटर कर देना है, सेव करके सारी जो भी जिसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सेव करना है। उसके बाद नाम लिख के सेव करने के बाद एंटर कर देना है, आपका जो भी आउटपुट होगा वो आ जाएगा। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपने की क्या ली थी, जो आपकी जो देखिए आपने यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया था, तो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका 0 1 2 3 ही लेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी आपने वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स डालना है तो उसकी भी कमांड सिंपल सीरीज़ वाली ही होती है। तो सीरीज़ देखो, अगर आप डायरेक्ट डाटा फ्रेम पे आ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आना, सीरीज़ वूरीज सब पढ़ के आना, उसके बाद ही धीरे धीरे देखो। IP क्या है ना, अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ जाओगे, एक स्टेप नहीं पढ़ोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं आपको डाउट आ जाएगा। तो स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते हुए चलो। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ मैं नहीं बनाता, एक वीडियो इतनी कवर हो जाती है। तो आप लोग सिंपली वो सारी वीडियोज़ देख लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, आपके लिए यही अच्छा होगा, ठीक है। मतलब अच्छा क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्स में आपकी क्लैरिटी रहेगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपकी जो की वैल्यू पेयर में हमने बनाया था, तो की आपकी यहाँ पे देखिए, की आपकी कॉलम में बदल गई है और वैल्यूज़ यहाँ इंडेक्स आपके रोज आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेट, जी एरिया, VDF। स्टेट क्या था, असम, दिल्ली, केरला, असम, दिल्ली, केरला। जी एरिया क्या है, ये तीनों वैल्यूज़ दी हैं। VDF है, ये 3 वैल्यूज़ दी हैं और ये आपका इंडेक्स हो गया 0 1 2। होप आप सभी को वीडियो ये वाली पसंद आई होगी। एम्प्टी डाटा फ्रेम और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट डाटा फ्रेम, जो कि आपका मेजरली ज़्यादातर पूछा जाता है, लिटरली में कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्स पेपर, आप लोग सैम्पल पेपर उठा के देख लेना, तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट कई बार पूछा जाता है। तो ये दोनों आप अपना कंप्लीट कर लेना, और भी अगर कुछ डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे बता देना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, दिक्कत मत करना। मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।